नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एजुकेशन पोर्टल में छात्रों को अपडेट कैसे करें, अर्थात उन्हें नए सत्र में प्रमोट, डिमोट या ड्रॉप आउट कैसे करें। तो सर्वप्रथम हम एजुकेशन पोर्टल यूके में लॉगिन कर लेते हैं, जिसमें हम स्कूल की यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और इसके बाद हम यूनिट सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है, जिसमें हम सर्वप्रथम रेगुलर स्टूडेंट में जाकर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में हम वर्तमान सत्र जैसे 2025-26 है, इसके लिए संभावित छात्र संख्या ऐड कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लिया हमारे स्कूल में 2024-25 में कक्षा 6 में कुल 17 बच्चे थे, जिसमें से 10 छात्र और तो हम इसमें संभावित जो छात्र संख्या है उसे कुछ बढ़ा के डाल देंगे। जैसे मान लिया मैंने 10 की जगह 15 बच्चे कक्षा 7 में डाल दिए और 7 छात्रा की जगह मैंने 10 छात्राएं कक्षा 7 में डाल दी। हम कक्षा 6 की जो पिछले वर्ष की छात्र संख्या थी उसे कक्षा 7 में डालेंगे और उसमें कुछ छात्र संख्या बढ़ा देंगे। जैसे मैं कक्षा 7 में छात्र संख्या 15 लिख देता हूँ और बॉयज संख्या 15 और गर्ल्स की संख्या में इसमें 10 लिख देता हूँ और इसमें मैंने टोटल जैसे कर दिया 15 और 10 कर देंगे, अदर्स में जीरो हैं। और इसी प्रकार हम अन्य कक्षाओं में भी छात्र संख्या ऐड कर देंगे, जिसमें हम कुछ छात्र संख्या बढ़ा देंगे, क्योंकि हम इसे बाद में एडिट करके ठीक से कर सकते हैं। तो मैं अदर क्लास में भी छात्र संख्या डाल रहा हूँ। इसके बाद हम संभावित छात्र संख्या डालने के बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप ये करेंगे कि रेगुलर स्टूडेंट में चले जाएंगे और स्टूडेंट एक्शन में क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर हम सेशन पिछला सेशन 2024-25 सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने 24-25 से इस सेशन 25-26 में प्रमोट करने हैं। और क्लास में मैं सबसे पहले सबसे बड़ी कक्षा सिलेक्ट कर लूंगा सुविधा के लिए और इसके बाद सबमिट कर देंगे। अब इसमें आप सुविधा अनुसार सबसे पहले या तो प्रमोट वाले बच्चे ले सकते हैं या डिमोट वाले या ड्रॉप आउट वाले। तो मैं इसमें सबसे पहले जो बच्चे डिमोट वाले हैं उन्हें सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले डिमोट वाले बच्चे सिलेक्ट कर लिए और इसके बाद इनको सबमिट कर लिया। मैंने इन्हें क्योंकि इसलिए डाला क्योंकि वर्तमान में कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण है और अध्ययनरत हैं। यदि ये कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण होने के बाद किसी दूसरे विद्यालय में अध्ययन हेतु चले जाते तो हम इन्हें ड्रॉप आउट में डाल देते। तो मैंने ये वर्तमान में इसी विद्यालय में है, तो मैं इन्हें डिमोट में डाल के सबमिट कर देता हूँ। सक्सेसफुली डन आने के बाद हम ओके कर देंगे। अब इसके बाद डिमोट वाले बच्चे लेने के बाद हम जो बच्चे कक्षा 10 में प्रमोट हो चुके हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे। इसमें एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि जैसे हमारे विद्यालय में सबसे मैक्सिमम कक्षा उच्चतर कक्षा 10, तो जैसे ये सभी बच्चे पास हैं
तो मैं अगर इन्हें प्रमोट करके सबमिट करूंगा तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है कक्षा 10 तक ही मान्य है। तो इसलिए हमें जो बच्चे उत्तीर्ण हो चुके हैं उन्हें ड्रॉप आउट में डालना पड़ेगा। यह सिर्फ जो हमारे उच्चतर कक्षा है विद्यालय की उसी के लिए मान्य होगा। जैसे मान्य कोई इंटर कॉलेज है, वहाँ सबसे उच्चतर कक्षा कक्षा 12 है। यदि उसके बच्चे सभी बच्चे कक्षा 12 में उत्तीर्ण हो चुके हैं तो उन्हें भी हम ड्रॉप आउट में डालेंगे। लेकिन कक्षा 11 के लिए जो बच्चे पास हो चुके हैं उसमें हम प्रमोट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारे इस तक के लिए कक्षा 10 तक के लिए मान्य है, तो मैं इन्हीं सभी बच्चों को जो कि कक्षा 10 में पास हैं ड्रॉप आउट में डाल दूंगा, क्योंकि कक्षा 10 पास होने के बाद ये किसी दूसरे विद्यालय में जाएंगे, इसलिए हम इन्हें ड्रॉप आउट में डालते हैं। अब जैसे मैं दूसरी कक्षा 9 सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट कर लेता हूँ। जैसे कक्षा 9 में तो मैं इन्हें 10-10 करके प्रमोट कर दूंगा। यहाँ पे प्रमोट सेलेक्ट है पहले से और इन्हें मैं सबमिट कर दूंगा। तो ये वर्तमान सत्र में कक्षा 10 में अपडेट हो जाएंगे। स्टूडेंट अपडेशन से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।